गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, लगभग 20 चैप्टर तक। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 21। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर नंबर हमारा है 21। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे डू यू वांट सम कुकीज़। मीन्स यहाँ पे जैसे हमने पूछा डू यू वांट सम कुकीज़, इसकी जगह हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे किसी को कुछ और चाहिए तो हम उसकी जगह डू यू वांट, ये तो सेम ही रहेगा। इसके आगे हमें उनसे जो भी पूछना है हम वो पूछ लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें अपनी मॉम से बोलना है कि आज हम घर पे हैं, हमें क्या चाहिए करके, तो उसके लिए हम कैसे बात करेंगे इंग्लिश में, आज हम ये सीखेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस है आई एम होम मॉम, मीन्स आज मैं घर पर हूँ। फिर मम्मा पूछेगी आपको क्या चाहिए? डू यू वांट सम कुकीज़। कुकीज़ में बिस्किट वगैरह आते हैं, तो डू यू वांट सम कुकीज़। तो अगर हमें चाहिए तो हम बोलेंगे यस, अगर नहीं चाहिए तो बोलेंगे नो। हमने बोला यस, वेयर आर दे, तो जहाँ भी होगा हमें उसका बताना है। दे आर इन द बास्केट, मीन्स वह एक बास्केट में है। वेयर इज द बास्केट, अब हमें बास्केट भी नहीं दिखी तो बोलेंगे कि बास्केट कहाँ है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज द बास्केट, मीन्स बास्केट कहाँ है। तो फिर जहाँ भी बास्केट होगी वो बताना होगा। इट इज ऑन द टेबल, मीन्स वह टेबल के ऊपर है। आई सी इट, मीन्स हाँ देखते हैं। कैन आई ईट ऑल ऑफ देम, फिर हम पूछेंगे क्या हम ये सारी खा सकते हैं? यस यू कैन, मीन्स हाँ खा सकते हैं। चलिए अब हम इसी का रिवीजन करते हैं एक बार। आई एम होम मॉम, डू यू वांट सम कुकीज? यस, वेयर आर दे? They are in the basket. Where is the basket? It is on the table. I see it. Can I eat all of them? Yes, you can. मीन्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा 22 है। इसमें हम सीखेंगे हाउ मैनी डॉल्स डू यू हैव। जैसे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपके पास कितनी डॉल्स है, इसकी जगह हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे हमें पूछना है कि आपके पास कितनी पेन है, तो पूछेंगे हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, मीन्स आपके पास कितने पेन हैं। ओके, तो अभी हम ये डॉल के एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, इसका यूज़ हम अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, डू यू हैव अ डॉल, मीन्स तुम्हारे पास डॉल है। यस आई डू, अगर हमारे पास है तो हमें रिप्लाई देना है हाँ है, और नहीं है तो क्या बोलेंगे नो। नेक्स्ट, हाउ मैनी डॉल्स डू यू हैव, मीन्स आपके पास कितनी डॉल्स है। आई हैव 5, मतलब मेरे पास 5 डॉल्स है। डू यू हैव अ डॉल, फिर हमें उनसे ही पूछना है क्या आपके पास डॉल है। यस, हाउ मैनी डॉल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी डॉल है। आई हैव 10 डॉल्स, मेरे पास 10 डॉल है। वाओ यू हैव अ लॉट, मीन्स आपके पास तो बहुत सारी है। यस आई डू, हाँ। अब इसका एक बार हम फिर रिवीजन करेंगे।
आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, तो आप लोगों को इंग्लिश बोलना भी आ जाएगी और समझ में भी आएगी। डू यू हैव अ डॉल? यस, आई डू। हाउ मैनी डॉल्स डू यू हैव? I have 5. Do you have a doll? Yes. How many dolls do you have? I have 10 dolls. Wow, you have a lot. Yes, I do. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 21 भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 23। आप लोगों को तो याद ही होगा, इसमें हमारे पूरे 100 चैप्टर तक है। अभी हम 23 चैप्टर तक ही पहुँचे हैं। अब हम चैप्टर नंबर 23 में क्या सीखेंगे? हाउ मैनी टॉयज डू यू हैव? मीन्स आपके पास कितने खिलौने हैं। जब भी बच्चे किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो वो खिलौने के बारे में ही पूछेंगे ना, तो हमें इंग्लिश में वो कैसे पूछना है, अब हम इसमें ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, डू यू हैव टॉयज? मीन्स आपके पास खिलौने हैं। अगर होंगे तो हम बोलेंगे यस। यस, आई डू। हाउ मैनी टॉयज डू यू हैव? मीन्स आपके पास कितने खिलौने हैं। आई हैव 5 टॉयज। मेरे पास 5 खिलौने हैं। डू यू हैव डायनासोर टॉयज? मीन्स क्या आपके पास डायनासोर वाला टॉयज है, मतलब खिलौना? यस, आई डू। हाउ मैनी डायनासोर टॉयज डू यू हैव? मीन्स आपके पास डायनासोर वाले कितने टॉयज है? आई हैव 2 डायनासोर टॉयज। मीन्स मेरे पास 2 डायनासोर वाले टॉयज है। यहाँ पे जैसे इसने डायनासोर टॉयज के बारे में पूछा, हम उनसे टाइगर या कैट या और भी कई टाइप के होते हैं ना खिलौने, हम उन सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। डू यू हैव टॉयज? यस, आई डू। हाउ मैनी टॉयज डू यू हैव? आई हैव 5 टॉयज। डू यू हैव डायनासोर टॉयज? यस, आई डू। हाउ मैनी डायनासोर toys do you have? I have 2 dinosaur toys. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 में हम सीखेंगे ओके गो अहेड से सेंटेंस। मीन्स जहाँ हमें ये रिप्लाई देना होगा या जिसमें भी ओके या गो अहेड वाले वर्ड्स यूज होते हैं, हम वो वाले सेंटेंस सीखेंगे। ओके, तो जैसे इसमें का पहला सेंटेंस है, आई विल क्यूज यू अबाउट कंगारूस। मीन्स मैं आपसे कंगारू के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अब जैसे यहाँ पे हमने कंगारू के बारे में पूछना है, तो हमने यहाँ कंगारू का एग्जाम्पल लिया है। आप लोगों को अगर इसकी जगह किसी और के बारे में, जैसे हमें किसी कैट के बारे में क्वेश्चन करना है, तो हम यहाँ पे कंगारू की जगह कैट बोल देंगे। जैसे आई विल क्यूज यू अबाउट कैट, यहाँ पे कंगारू की जगह हम कैट बोल देंगे। या डॉग, या फिर आप लोगों को किसी के बारे में पूछना है तो उस बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। आई विल क्यूज यू अबाउट कंगारूस। तो अगर किसी को उसका आंसर देना तो बोलेंगे ओके, आप पूछ सकते हैं। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट होगा कैन अ कंगारू जंप?
मीन्स अब हमें इसमें कंगारू से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने हैं। क्या कंगारू कूद सकता है, इट मीन्स जंप कर सकता है? तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ कर सकता है तो हमें रिप्लाई देना है यस, अगर नहीं तो हम बोलेंगे नो। कैन आ कंगारू जंप? यस इट कैन जंप वेरी वेल, मीन्स हाँ वह जंप कर सकता है बहुत ही अच्छे से। कैन अ कंगारू फ्लाई? क्या कंगारू उड़ सकता है? नो इट कांट, मीन्स नहीं यह नहीं उड़ सकता है। कैन अ कंगारू स्विम? क्या कंगारू तैर सकता है? नो इट कांट, मीन्स नहीं यह नहीं स्विमिंग नहीं कर सकता है। स्विमिंग मीन्स तैरना। यू आर रॉन्ग मीन्स यहाँ पे हमने रॉन्ग आंसर दे दिया तो अब हमें उसे करेक्ट करना होगा। नो नो इट कांट मीन्स यू आर रॉन्ग मीन्स कि वह तैर सकता है। अ कंगारू कैन स्विम मीन्स कंगारू तैर सकता है। फिर हमें तो पता नहीं था, हमने तो रॉन्ग आंसर दे दिया, तो हमें बोलना है रियली सच में। आई डिडंट नो दैट मीन्स सच में क्या वो तैर सकता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब चलिए इसी का रिवीजन करते हैं। चैप्टर नंबर 24। ओके गो अहेड चैप्टर। पहला सेंटेंस है आई विल क्यूज यू अबाउट कंगारूस। ओके गो अहेड। कैन आ कंगारू जंप? Yes, it can jump very well. Can a kangaroo fly? No, it can't means नहीं। Can a kangaroo swim? No, it can't. You are wrong. A kangaroo can swim. Really, I didn't know that. आज के लिए हम 4 ही चैप्टर सीखेंगे, एक दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज से हम ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया पर हमने आज से हमारी क्लासेस रिज्यूम कर दी है। आगे के चैप्टर हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ घर पे रिवीजन करिएगा और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप इसका डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय।